फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीनल स्टोन या फिर किडनी में पथरी के बारे में। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट के का अमाउंट हमारी यूरिन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो यूरिन जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है और स्टोन का फॉर्मेशन करता है। इससे बचने के लिए हम थायजाइड्स ड्रग का यूज करते हैं। थायजाइड्स हमारे कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन में जाएगा नहीं और कैल्शियम का स्टोन नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज़, हम साल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हैं, यानी हम सोडियम का इंटेक कम करते हैं, जिससे हमारे ब्लड में सोडियम कम होता है और रीनल ट्यूब्यूल से मतलब पीसीटी से सोडियम एब्जॉर्ब होता है और साथ में कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होता है, तो कैल्शियम का तीसरी चीज़, हमें कॉमनली लगता है कि हमें कैल्शियम कम इंटेक करना चाहिए, हमें खाने में कैल्शियम कम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में जाता है, गट में जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सलेट के साथ मिलकर स्टूल के थ्रू पास हो जाता है, तो ऑक्सलेट कम रहेगा, तो ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और रीनल में किडनी में ऑक्सलेट कम जाएगा तो स्टोन कम बनाएगा। ठीक है। इसके अलावा और भी टाइप के स्टोन्स होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, यूरेट, जेंथीन एंड सिस्टीन। कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है और यूरेट में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम एलोपिरिनॉल देते हैं। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमारे रीनल स्टोन के केस में फ्लैंक पेन होता है, जो कि अम्बलाइकस की तरफ रेडिएट होता है, और वो इन मेल पेशेंट स्क्रोटम या पेनिस की तरफ भी रेडिएट हो सकता है, मीन्स जेनाइटल्स की तरफ। और इसमें रीनोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से वोमिटिंग भी होती है। रीनोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स मतलब कि जो सेम नर्व सप्लाई करती है पेल्विक रीजन और गैस्ट्रिक को, तो वो इरिटेट होती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। और साथ ही साथ ग्रास हीमेच्यूरिया भी देखने को मिलता है, मतलब ब्लड इन यूरिन। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एनसीसीटी नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लेकिन सर अल्ट्रासाउंड छोटे स्टोन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और एक्सरे जनरली नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो रेडियो ल्यूसेंट स्टोन्स होते हैं वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे यूरेट एंड जेंथिन स्टोन। और ट्रीटमेंट के लिए हम अगर 2 सेंटीमीटर से कम छोटा स्टोन है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करवाते हैं, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं। और अगर 7 mm से छोटा स्टोन है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, ताकि वो बाहर आ जाए, वो डिज़ोल्व होकर बाहर आ सकता है। थैंक यू।